अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामकारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानप्रद रसप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्ययन में, जैसा कि आपको स्मरण है, हम प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 12वें श्लोक तक पहुँचे हैं और आज 12, 13 और 14 हो सकता है 15वें श्लोक का भी अध्ययन कर लेंगे। और इस श्रृंखला में जैसे कि अनुक्रमणिका होती है, इंडेक्स किसी भी ग्रंथ में, पुस्तक में, उसी प्रकार यहाँ पर सूत गोस्वामी ने भगवान के सारे अवतारों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, एक अनुक्रमणिका की तरह।
तो आइए पिछले 3 श्लोकों का पुनरावर्तन करते हैं और आज के श्लोक का अध्ययन तत्पश्चात आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर जो श्लोक लिखा है आप पढ़ सकते हैं। तो 9वें श्लोक में कल हमने देखा, चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वां पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। दसम श्लोक में देखा, भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी नामक ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। 11वें श्लोक में हमने देखा, पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों जैसे यदु, हैहय आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। और इस प्रकार आज का 12वां श्लोक, आज भी एक एक श्लोक में एक एक अवतार का संक्षिप्त वर्णन है। प्रारंभ करते हैं इस श्लोक के उच्चारण से। ततः सप्तमाकुत्याम् ऋचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाध्यै सुरगणैरपात्स्वयम्भुवान्तरम्। ततः सप्तम आकुत्याम् ऋचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाध्यैः सुरगणैः अपात्स्वयम्भुवान्तरम्। ततः सप्तम आकुत्या ऋचेर्यज्ञो अभ्यजायत स यामाध्यैः सुरगणैः सुरगणैरपास्त्वस्वायम्भुवान्तरम्। तो इसे जब संधि विग्रह करेंगे तो अपात स्वायंभुव अंतरम, इस तरह से। और सुरगणैहि शब्दार्थ, ततः तत्पश्चात, सप्तमे 7वां, आकुत्याम आकुति के गर्भ से, ऋचे ऋचे हे प्रजापति रुचि के द्वारा, यज्ञ यज्ञ रूप में भगवान का अवतार, अभ्यजायत अवतरित हुए, सह वे, याम आद्यैहि याम इत्यादि से। अब यहाँ पर कम से कम हिंदी में तो अनुवादक जी ने यहाँ यम लिखा था, जो मैंने यहाँ करेक्शन किया है आपके सामने, और आगे भी जहाँ जहाँ वर्णन है वहाँ उन्होंने यम लिखा है। वास्तव में वो याम है, यम नहीं है। अगर आपके ग्रंथ में, अगर बांग्ला में, इंग्लिश में या कहीं पे भी, इंग्लिश में तो याम ही लिखा है प्रभुपाद जी ने, परंतु
किसी अन्य भाषा में, गुजराती में यम लिखा हो तो याम कर दीजिए, वो याम है, यम नहीं है। तो याम आद्य ही, याम इत्यादि से सुरगणई ही, देवताओं के द्वारा अपात शासन किया। स्वायंभुव अंतरम, स्वायं यहाँ पर लिखने में गलती है, ये स्वाम्भुव नहीं है, स्वायंभुव। स्वायंभुव मनु का काल परिवर्तन या मनवंतर। तो स्वायंभुव मनवंतर अनुवाद। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वायंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम, वास्तव में यहाँ पुत्रों होना चाहिए था, अपने पुत्रों याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि अन्य आचार्यों ने जिस प्रकार लिखा है वो स्पष्ट लिखा है कि जैसे कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, याम नामक देवताओं। तो याम नाम के देवताओं, इस प्रकार लिखते हैं। तो उनके पुत्र जो है वो याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की उन्होंने। तात्पर्य भौतिक, अच्छा पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति। तो सातवें अवतार कौन है? प्रजापति नहीं, सातवें अवतार फिर कौमा, फिर प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। तो सातवें अवतार यज्ञ थे। यज्ञ ये सातवां अवतार है भगवान का। और ये किनके पुत्र थे? तो प्रजापति रुचि नामक प्रजापति थे, उनके तथा उनकी पत्नी आकुति, उन दोनों के ये पुत्र थे। उन्होंने स्वायंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो आगे तात्पर्य में ये बात समझाएंगे प्रभुपाद जी। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। प्रशासकीय पद, मैनेजमेंट के पद, जैसे हमारे इस समूह में, हमारे ग्रुप में मैनेजमेंट कमेटी है और फिर एक उससे भी ऊपर है कोर कमेटी। तो कोर मैनेजमेंट कमेटी जिसके अंदर बिल्कुल अंतरंग सब चीज़ें, सब कुछ व्यवस्थित सुव्यवस्थित की जाती है। और मैनेजमेंट कमेटी जिसमें आप में से काफ़ी भक्त हैं, जो पूरी सारे हमारे ग्रुप की जितने प्रचार कार्य हैं, जहाँ जहाँ भक्ति वृक्ष चल रहे हैं, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए हमने ये कमेटी बनाई है। तो ये सब पद हैं, उच्च पद, जिसे शासकीय पद जिसे कहते हैं, या प्रशासकीय पद। तो भौतिक जगत की विविध व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भौतिक जगत को ठीक से चलाने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद, जो देवता जो पद ग्रहण करते हैं, जैसे सूर्य देव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, वायुदेव इत्यादि। तो ये सारे, अग्निदेव, ये प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। अर्थात ये देवता कौन होते हैं? प्रभुपाद जी जो कहना चाह रहे हैं कि देवता कौन है, तो देवता जीवात्मा ही हैं, जिनको, और वो भी ऐसे जीवात्मा जो बहुत ही उन्नत पुण्यशाली जीव होते हैं, जो उस पद के लिए योग्य होते हैं, ऐसे जीवों को ये पद प्रदान किया जाता है। तो प्रश्न सीधा है, क्या हम भी
जी हाँ, हम भी बन सकते हैं। इनमें से कोई भी देवता हम भी बन सकते हैं, परंतु उसके लिए उस प्रकार के पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे। परंतु स्मरण ये रखना है कि जैसे ही हमारे पुण्य समाप्त होंगे, जैसे भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम पुनः विशंति, अर्थात जैसे ही स्वर्ग में ऐसे कोई देवता का पद ग्रहण किया या तो जो भी स्वर्ग में जो गया है, उसका पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तो वो पुनः इस मृत्यु लोक में वापस आ गिरेगा। अर्थात यहाँ पर फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कुछ या तो पुण्य या पाप या क्या होगा पता नहीं। उससे श्रेष्ठ है सीधी सीधी भगवान की भक्ति करके, न पुण्य न पाप, सीधा भगवान के धाम वापस, और फिर कभी वापस नहीं लौटना। क्यों आना है वापस? कभी बहुत रिस्की है ना, कभी देवता बन गए तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत सुख, इंद्रियों का सुख मिल जाएगा, लेकिन टेंशन भी बहुत होगा, ये कैसे करूँ, अभी वहाँ पर ये करना है, ये यहाँ चलाना है, वो करना, बहुत प्रेशर, और फिर बाद में असुरों का भय आक्रमण, और अपनी जीवन अवधि समाप्त होने पर फिर कैसा शरीर मिलेगा। तो ये सब भय लगे रहते हैं। अच्छा यही होगा कि हम यदि इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाए। तो ये देवताओं के पद कोई भी जीवात्मा जो पुण्यशाली है वो ले सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। तो ये क्यों कहा गया कि जीवात्मा कोई भी देवता बन सकते हैं? बात जो महत्वपूर्ण यहाँ कहनी थी वो ये है कि कभी अगर वो जीवात्मा कोई पद के लिए योग्य मिला ही नहीं तो क्या हो, तब भगवान स्वयं अपने आप को विस्तरित करके उस पोस्ट पर बैठ जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं को अभाव होता है तो भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी, कोई प्रजापति या इंद्र आदि ऐसी पदवी पर विराजमान होते हैं और शासन संभाल लेते हैं। उसका अर्थ यह है कि इतने पुण्यशाली आत्माओं का मिलना इतना सरल नहीं है। उसका अर्थ यह भी हुआ कि इतने सारे पुण्य अर्जित करके कोई उस पदवी पर बैठ जाए, ऐसा पुण्यशाली आत्मा बार बार मिले, या तो बहुत सरलता से मिल जाए, या उसकी बड़ी लाइन हो, या तो जैसे होता है ना कि इंटरव्यू लिए जाते हैं तो उसमें बाहर लंबी लाइन होती है, उसमें से फिर कोई दूसरी स्टेज का इंटरव्यू, तीसरी स्टेज का इंटरव्यू, फिर उसमें से कोई चुना जाता है। तो ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ती होगी, ऐसा लग रहा है जिन बातों से, कि चॉइस ही नहीं, एक है या तो दो है या एक भी नहीं है, तो फिर किसे बनाए। और ज़्यादातर तो जैसे मैंने अब तक जो शास्त्रों को पढ़ा है, पूर्व निर्धारित होता है कि अगले मनवंतर में, अगले कल्प में कौन क्या बनने वाला है, वो सब पूर्व निर्धारित हो जाता है। जैसे आगे इंद्र कौन बनेगा, अगले ब्रह्मा जी कौन बनेंगे, या ये सब अभी से पूर्व निर्धारित हैं। लेकिन कभी कोई पोस्ट खाली रह जाए, कोई जीव ना मिले, तो भगवान इस केस में, अर्थात कि यहाँ पर कौन से स्वयंभुव मनु के शासन में, और उसको बदलने पर जो नया मनवंतर आता है, उस मनवंतर में कोई योग्य जीव नहीं मिला इंद्र की पोस्ट के लिए, और इसलिए तब भगवान ने इंद्र की पोस्ट ले ली, ऐसा यहाँ कहना चाहेंगे। तो स्वयंभुव मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है। तो स्मरण रहे कि हम अभी जिस मनवंतर में है वो वैवस्वत मनवंतर है, और ये इससे पूर्व के स्वयंभुव मनु या स्वयंभुव
मनवंतर की बात चल रही है। तो स्वयंभुव मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम नहीं, देखिए फिर यहाँ पर उन्होंने यम लिखा है लेकिन ये याम है। तो याम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। यही सबसे महत्वपूर्ण यही है। यहाँ पर याम होना चाहिए, उसे स्मरण रखिएगा, परंतु हम इसे मार्क कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। याम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। तो यज्ञ कौन है? भगवान के अवतार हैं। और उन्होंने देखा कि अब कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, जो जीव नहीं है इंद्र पद के लिए, तो उन्होंने देवताओं और अपने पुत्रों में याम नामक पुत्रों सहित उन्होंने अन्य देवताओं की सहायता ली और स्वयं ही शासन उन्होंने किया। पूरा मनवंतर मैनेज किया उन्होंने। मनवंतर कितना लंबा समय हुआ, मनवंतर बहुत ही बड़ा समय, जिसमें मेरे ख्याल से 71 चतुर्युगी 71 चतुर्युगी आती है। बहुत लंबा समय है, उतना लंबा समय उन्होंने शासन किया। इस श्लोक के अनुसंधान में, जैसे मैंने कहा, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा याम नामक देवताओं और यज्ञ ही इंद्र बने, ये भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। श्री वल्लभाचार्य कहते हैं, वे उनकी विशेषता है वल्लभाचार्य जी की, वे हमेशा हमारे भगवान इस तरह कहते हैं। जब भी लिखते हैं तो लिखते हैं हमारे भगवान ने ऐसा किया, ऐसे लिखते हैं। तो वे कहते हैं कि हमारे भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पर उन्होंने उनको नाम दिया है यज्ञ नारायण, जो अन्य कहीं दूसरी टीकाओं में किसी ने दिया नहीं, उन्होंने ऐसे नाम दिया और उचित भी है। और श्रील श्रीधर स्वामी ऐसा कहते हैं कि यज्ञ ही इंद्र बन गए और याम नामक पुत्रों के साथ स्वयंभुव मनवंतर का पालन या पालन पोषण किया उन्होंने। तो ये भी तीनों आचार्यों का यही मत है कि बिल्कुल यही लिखा है कि यज्ञ ही इंद्र बने और अपने पुत्रों याम नामक पुत्रों सहित शासन किया। तो इन सब का आगे मैंने जैसे बताया, ये तो अनुक्रमण का ही है, आगे सब का वर्णन आएगा, तो उस समय अधिक जानकारी हमें प्राप्त होगी। अब 13वां श्लोक। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्। तो अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्। शब्दार्थ। अष्टमे 8वां अवतार मेरु देव्यां तु की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से, नाभे राजा नाभि,
जातः जन्म लिया, उरुक्रमः सर्वथा शक्तिमान भगवान। तो भगवान का एक नाम है उरुक्रमः, यानी ऐसे कार्य करते हैं जो बहुत ही विशेष हो, बहुत ही शक्ति संपन्न कार्य करने की क्षमता जिसमें हो, उन्हें उरुक्रमः कहते हैं। जैसे विक्रम कहते हैं, ऐसे एक उदाहरण। तो उरुक्रमः यानी बहुत ही सर्वथा शक्तिमान भगवान, बहुत ही शक्तिशाली। दर्शयन दिखाया, वर्तम रास्ता, धीराणाम पूर्ण लोगों का, सर्व सभी, आश्रम, यहाँ ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक के यही है, सर्व आश्रम नमस्कृतम। तो सभी आश्रम यानी जीवन के चारों आश्रमों द्वारा नमस्कृतम समादरित या वंदनीय। अब अनुवाद में देखते हैं। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है, अर्थात जैनों द्वारा, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। 8वां अवतार राजा ऋषभ या ऋषभ देव, जिसे हम कहते हैं, के रूप में हुआ। कल जैसे मैं निवेदन कर रहा था, बहुत ही लंबा, काफ़ी विशाल उनका वर्णन है ऋषभ देव का आगे, और बहुत ही विशिष्ट उनका जीवन है। उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन में जो भी विशेष कार्य किए, वो सब बहुत विस्तृत वर्णन सब आगे बताया जाएगा। और बहुत ही आश्चर्यजनक उन्होंने तपस्याएं की है, ऐसी तपस्या जो बहुत ही आश्चर्यजनक, कोई सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं। आगे प्रभुपाद जी लिखते भी हैं, ये किसी मूर्खों का कार्य नहीं है, बहुत ही विशेष तपस्या करते थे। तो वे किनके पुत्र थे? तो राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया। पूर्णता का मार्ग अर्थात उन्होंने, जैसे कि हमारे आचार्य बताते हैं, उन्होंने तपस्या द्वारा किस तरह भगवत प्राप्ति हो सकती है उसका मार्ग दिखाया। वास्तव में अंततोगत्वा भक्ति मार्ग में ही या भक्ति योग में ही ये परिणित हो जाता है, तपस्या का मार्ग, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है। तो कौन इसका पालन कर सकता है या अनुगमन कर सकता है, कौन इसको फॉलो कर सकता है, कौन इस प्रकार से कर सकता है जिस प्रकार से श्रील ऋषभ देव बताते हैं? तो वे लोग जिनको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, अपनी सारी इंद्रियों पर जिन्हें कंट्रोल है, कंट्रोल अर्थात नियंत्रण, आवश्यकता जब हो तभी उस इंद्रिय का उपयोग हो, अन्यथा उस इंद्रिय को बिल्कुल मुक्त एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ने नहीं दिया जाए। जब इसकी परम आवश्यकता हो तब उस इंद्रिय का योग्य उपयोग हो, उसी को नियंत्रण कहते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिह्वा। अगर जिह्वा, जैसे पूर्व में भी हमने चर्चा की, जिह्वा वेगम अथ उदर वेगम अथ उपस्थ वेगम। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि जिह्वा वेग से उदर वेग उत्पन्न, उदर वेग से जनेंद्रियों का वेग उत्पन्न। अर्थात अगर जिह्वा, और हम जिह्वा को कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये केवल 2-3 इंच का मांस का टुकड़ा हमारे शरीर का,
संपूर्ण शरीर पर अत्याचार करता है। इतना अत्याचार, ये गैस, एसिडिटी और क्या क्या कैसे कैसे भयानक भयानक रोग, जो कुछ भी आपको, बीपी, डायबिटीज़, ये वो, ये सब ये 2-3 इंच वाले मांस के टुकड़े की वजह से सब। आप सोचिए, अगर ये ना हो तो मनुष्य कितना स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वाद ही नहीं आता, कुछ भी खाओ, जो देगा खा लेगा। लेकिन बोले नहीं नहीं, आज ये नहीं, खिचड़ी नहीं चाहिए, आज तो पिज़्ज़ा चाहिए, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए। अ, फिर शरीर पर अत्याचार। तो इंद्रियों का कंट्रोल, जिन्हें अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया, जिन्होंने, उन लोगों की बात है कि वे उनका अनुगमन करते हैं। और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय हैं, और ऐसे लोग जिनकी इंद्रियां सभी कंट्रोल में हैं, वे सभी वर्ण आश्रमों द्वारा वंदनीय हैं, पूज्य है। तो कौन है? यहाँ क्या लिखा है? सर्व आश्रम नमस्कृतम। सभी आश्रमों द्वारा। कौन से आश्रम? 4 वर्ण 4 आश्रम। उन सभी में सर्वश्रेष्ठ जो है वो ये है व्यक्ति जो सबके द्वारा वंदनीय। अब तात्पर्य देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबद्ध विभाग। इंग्लिश में क्या लिखा है? 8 बाय ऑर्डर्स एंड स्टेटस ऑफ लाइफ। अच्छा, ओके। तो अंग्रेजी में काफ़ी सरल लिखा है, लेकिन यहाँ हिंदी अनुवादक जी ने वृत्तिपरक, यानी जैसे प्रभुपाद जी पहले लिखते थे वैसा उन्होंने यहाँ लिखा कि अपने ऑक्यूपेशन और सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित, अर्थात अपने स्टेटस के अनुसार। तो जो भी हो, हमें इतना समझना है कि 4 वर्ण है, 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 आश्रम है, वर्ण है। और आश्रम कौन से हैं? पहले नीचे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम है। बुद्धिजीवी वर्ग या शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग है। तो हमने देखा कि अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी क्षमता, बुद्धि, ज्ञान और स्वभाव के अनुसार जो कार्य करते हैं, भगवान ने जैसे कहा गुण कर्म विभागशः, तो गुण और कर्म के अनुसार जो कार्य करते हैं उसके अनुसार बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वर्ग, ये वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो इसे प्रभुपाद जी ने आज के आधुनिक दृष्टिकोण से उन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया कि यदि ब्राह्मण है क्या आज? हाँ है। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनके द्वारा संपूर्ण समाज चलता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो अनुशासन करते हैं, जो पॉलिटिशियंस आदि हैं और जो पुलिस, आर्मी, नेवी आदि है, वो सब शासक वर्ग है। उत्पादक वर्ग कौन सा है? जितने बिजनेसमैन हैं वो सब उत्पादक वर्ग है। और उसमें एक किसान भी आ गए, खेती बाड़ी सब आ जाती है, गौ पालन। और श्रमजीवी जितने भी लेबर्स हैं या लेबरर्स, जो भी मजदूर हैं, जो या फिर जो भी
निम्न कोटि की सेवाएं करते हैं, क्लरिकल वर्क या असिस्टेंट ऐसे वैसे, जो बहुत जिसमें बुद्धि का उपयोग ना हो, केवल जो बताया गया है वो करना है। मुख्य रूप से श्रमजीवी या शूद्र वर्ग का अर्थ है जो बताया जाए वो करना है। तो कलौ शूद्र शूद्र संभव, शास्त्र कहते हैं कलयुग में लगभग सारे शूद्र ही समझो, ऐसा ही है, किसी को बहुत उत्तम बुद्धि ज़्यादा नहीं होती है, अर्थात धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कम होता है लोगों के पास, शारीरिक ज्ञान भरपूर है। तो तात्पर्य यह है कि ये चार वृत्तिपरक वर्ग, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के चार सोपान हैं। प्रभुपाद जी आश्रमों की बात कर रहे हैं चार। विद्यार्थी जीवन, वास्तव में जैसे मैंने पूर्व में आप लोगों से निवेदन किया था कि विद्यार्थी जीवन तो प्रभुपाद जी ने आधुनिक काल को देखते हुए बस और क्या कहेंगे, विद्यार्थी जीवन, इसलिए ब्रह्मचर्य को विद्यार्थी जीवन कहा। बल्कि ब्रह्मचर्य आश्रम तो बहुत ही नियंत्रण का आश्रम है, इसमें अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण करना होता है और कठिन तपस्या करनी होती है, जैसे ज़मीन पर ही लेटना और अमुक वस्तु नहीं खाना, अमुक वस्तु नहीं करना, बहुत सारे नियम होते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में। लगभग सन्यासी जैसा ही समझे, अर्थात कुछ हद तक जो शारीरिक नियम है उनके बाद। तो विद्यार्थी जीवन या ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ जीवन, और उसके बाद तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष वानप्रस्थ, और अन्य 25 अगर जीवित रहा तो सन्यासी, अन्यथा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ट्राई, जब अगर जी गया तो सन्यासी बने। तो ये नियम था शास्त्रों का, वेदों का, और यही पालन करना चाहिए वर्णाश्रम। ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के चार सोपान हैं। परंतु जैसे मैंने पहले कहा था, आज के युग में, आज के इस मानव समाज में, आधुनिक मानव समाज में देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम का तो नामो निशान नहीं है। को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां एक साथ में पढ़ते हैं। मैं भी एक कोएड स्कूल में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ, बड़ी आधुनिक अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ क्या वातावरण था, और जैसे जैसे हम पास आउट हुए तो पीछे और कैसा वातावरण होता गया। ब्रह्मचर्य का तो प्रश्न ही उत्पन्न ही नहीं होता है। कैसे कोई हजारों में से एक आध अगर मिल गया तो ब्रह्मचारी बहुत बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। तो ये विद्यार्थी जीवन 25 वर्ष तक, और फिर गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पुत्र पुत्र आदि उत्पन्न हुए, और फिर जैसे ही 50 वर्ष का हुआ तो सबको टाटा बाय बाय बोल करके वन में चले गए। अब आज के युग में तो सोचिए, 50वें वर्ष में तो साहब जी के नए प्लान शुरू होते हैं कि, और बोलते हैं कि अभी तो जीवन शुरू हो रहा है, अब तक तो बस ऐसे ही स्ट्रगल था, अभी तो मज़े लेने का समय अब है, अब तो हम जी भर के जिएंगे बाकी, और बाद में अपनों से लाते खाएंगे, घर से भगाएंगे, क्या करें। तो क्योंकि हम वानप्रस्थ, अब देखिए ऐसा है कि अगर हम वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो अर्थात हम भगवान के बनाए नियमों का पालन नहीं करेंगे। अगर हम भगवान के बनाए नियम का पालन नहीं करेंगे तो नियम भंग का दंड मिलेगा, और दंड ऐसे मिलेगा कि बहुत ही आघातजनक और आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे, और एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा। पर तूने क्या किया? क्या तूने भगवान के बनाए नियम का पालन किया? नहीं किया तो तू दोष कैसे दे सकता है अपने पुत्रों पुत्रियों
इन पर उन पर पड़ोसी संबंधी, नहीं, आपको वन में जाना था 50वें वर्ष में। और आप किस में गए? हाँ, आपने तो नया प्लान बनाया और सोचा कि अब तो मज़े लेना है इंद्रियों के। 50वें वर्ष से फिर से ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ हो जाता है और फिर बाकी का संपूर्ण जीवन जो और 50 वर्ष रहे वो संपूर्ण ब्रह्मचर्य में ही बिताना है। तो 75 वर्ष जीवन के एक मनुष्य के ब्रह्मचर्य आश्रम में होने चाहिए और 25 वर्ष केवल गृहस्थ आश्रम। अब आप समझ सकते हैं, ये सब आप समझ सकते हैं कि क्यों लोग दुखी होते हैं। और प्रभुपाद जी कई बार बता चुके हैं कि अगर दोनों पति पत्नी मिलकर के संयमित रूप से अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो फिर उन्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं, और पुत्र पुत्रादि भी अगर भक्तिमय हो, सभी भक्तिमय हो, तो फिर वानप्रस्थ की जरूरत नहीं। और अगर वानप्रस्थ की जरूरत हो तो अब वन रहे नहीं तो जाएंगे कहाँ? जंगल में जाएंगे तो क्या करेंगे अकेले अकेले फिर? तो इसीलिए फिर प्रभुपाद जी ने कहा चलो आप वृंदावन में जाओ और कहीं मत जाओ, वृंदावन में आके बस जाओ जैसे हम बसे हुए हैं। तो वृंदावन में रहो और अपने आप को संयमित रखो, इंद्रियों पर कंट्रोल रखो और फिर भक्तिमय जीवन जियो। ये भी वानप्रस्थ ही है, बल्कि यही सर्वाधिक उपयुक्त वानप्रस्थ है, वृंदावन में आके बसना। तो आप लोग प्लान करिए, काफ़ी लोग 50 के आसपास होने वाले, आपको सहायता करेंगे हम यहाँ पर बसने के लिए। तो इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक का यही सार है। इस श्लोक का जो सार है वो यही है। भगवान ने क्या दिखाया? इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, इसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है, अर्थात सन्यासी। तो यहाँ पर सन्यास आश्रम का उन्होंने प्रदर्शन किया कि सर्वश्रेष्ठ सन्यासी कैसा होता है, वो उन्होंने प्रदर्शन किया श्रील ऋषभदेव ने। सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती है। प्रभुपाद जी सन्यास आश्रम की थोड़ा टेक्निकल ज्ञान दे रहे हैं। उसमें 4 अवस्था, सिद्ध अवस्था, सन्यास आश्रम सन्यासी बन जाने से ही सिद्ध हो जाए ये तो संभव नहीं, क्योंकि उसको और 25 वर्ष सन्यासी रहना और उसमें सिद्धि तक कल मैंने समझाया था आपको कि सिद्ध किसे कहते हैं। तो सिद्ध अवस्था तक पहुंचना है। उसमें कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? कूटीचक, बहुदक, परिव्राजक आचार्य तथा परमहंस, ये 4 अवस्थाएं बताई है। कूटीचक, बहुदक, परिव्राजक आचार्य तथा परमहंस। इनमें से परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। परमहंस अवस्था जो है वो सिद्धि की, संन्यास आश्रम की सबसे टॉप मोस्ट, सबसे चरम अवस्था है। हमारे संप्रदाय में जैसे हम मंत्र बोलते हैं गुरु के या श्रील प्रभुपाद के, तो हम उन्हें दोनों पदवियाँ देते। तो हम उन्हें ओम विष्णुपाद परमहंस और परिव्राजकाचार्य दोनों ही कहते हैं। फिर अष्टोत्तर शत यानी 108 श्रीमद श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह तो परमहंस परिव्राजकाचार्य दोनों ही कोटियाँ हमारी परंपरा में हैं। तो लेकिन सभी को नहीं बोला जा सकता।
परमहंस या परिव्राजक आचार्य। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? तो इन शब्दों का अर्थ यहाँ बड़ा विस्तार से तो नहीं समझा रहे प्रभुपाद जी, लेकिन परिव्राजक आचार्य का अर्थ है जो संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, यात्रा करते हुए सभी जगह पर प्रचार करे जो भक्ति का, उन्हें परिव्राजक आचार्य कहते हैं। तो इसलिए हमारे गुरुजनों पर ये योग्य ही है, क्योंकि हमारे सभी गुरु बहुत ट्रैवलिंग करते हैं और प्रचार करते हैं। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। जैसे परमहंस का अर्थ हमने पूर्व में देखा था इसी अध्ययन में कि हंस और परमहंस, और हंस का प्रभुपाद जी ने समझाया था कि जो दूध को अलग से पानी और दूध मिला दो तो उसमें से सिर्फ दूध पी लेता है, सारग्राही होता है परमहंस इत्यादि। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या का या तपस्या द्वारा सिद्धि का मार्ग पालन करने का ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। 4 पॉइंट है इसमें, आप नोट कर सकते हैं कि तपस्या से क्या क्या होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस पूरे पैराग्राफ का, इस पूरे तात्पर्य का, कि जो तपस्या है वह ऐसा सिद्धि का मार्ग है जिसमें जीवन पवित्र बनता है, 1, मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, 2, जो दिव्य है, 3, और निरंतर बढ़ने वाला जो सुख है वो, अर्थात वहाँ सुख की बात है, ऐसा आध्यात्मिक सुख जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है, वो सुख प्राप्त होता है। तो सार रूप में 2 ही पॉइंट है ऐसे तो, क्योंकि जीवन पवित्र बनता है और आध्यात्मिक सुख मिलता है, लेकिन सुख अलग है, इसलिए 2 पॉइंट और ऐड किए। ये सामान्य सुख नहीं है, जो दिव्य सुख है और निरंतर बढ़ने वाला सुख है। जो भौतिक जीवन में सुख भौतिक होता है और क्षणिक होता है, थोड़ा आता है और तुरंत चला जाता है, तो इससे विपरीत होता है आध्यात्मिक सुख। इसलिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई ये नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथाकथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये तो सत्य है कि प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, चाहे वो भौतिक हो, इंद्रिय सुख हो, या मन का आंतरिक सुख हो, या आध्यात्मिक सुख हो, किसी प्रकार से सुख की खोज में सदैव हम लगे रहते हैं। किंतु ये बहुत कम जानते हैं कि शाश्वत एवं असीम सुख कैसे उपलब्ध होगा, और इतने मूर्ख हैं लोग कि पूछते नहीं हैं, इंक्वायरी नहीं करते हैं कि ऐसा सुख है क्या, बस अनुकरण करते हैं, बस बंदरों की तरह अनुकरण। आप देखिए, संपूर्ण भौतिक सृष्टि ऐसी बंदरों से भर गई है कि मैं क्या बताऊं। आप YouTube में देखिए, अरे क्या एक दूसरे का अनुकरण अनुकरण अनुकरण। जैसे मैं चिंतन कर रहा था, कभी कभी ये लोग जो YouTube में जो वीडियो बनाते हैं, तो जैसे आप सभी को मुझे उद्देशित करना है, तो मैं आप सबको कैसे उद्देशित करूँगा।
तो हे भक्तजनों या हे मेरे प्रियजनों या अ, कुछ ऐसा कुछ, या फिर हे आदरणीय आप सभी उपस्थित जनों, या ऐसा कुछ। लेकिन आजकल क्या कहता है, गाइस गाइस। क्या, कौन सी गाय और कौन सी बैल की क्या बोल रहे हैं? ये हमारी संस्कृति है। ओके गाइस गाइस, दिमाग में ऐसा ऐसा कुछ अंदर होता है कि कहाँ गया है तुम्हारा दिमाग, क्या बोल रहे हो? और हर एक वाक्य के अंदर दो तीन गाय बैठी रहती है। एक एक वाक्य में दो तीन गाय तो बैठी रहती है। ओके गाय, ये गाय वो गाय वो, क्या गाय 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 गाय, या ऐसे अनेक, यानी कुछ कुछ बुद्धि जैसा कुछ तत्व रहा ही नहीं लोगों में, सामान्य लोगों में। तो वो सुख कहाँ ढूंढें, क्या सुख ढूंढेंगे, क्या उन्हें पता चलेगा? एक दूसरे का अनुकरण। बस विदेश में किसी ने गाय कहना आरंभ किया तो हमारे वहाँ भी गाय 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 गाय। अरे भैया, क्या लगा रखा है? कोई हमारी संस्कृति के कोई शब्द किसी एक ने कहा यूट्यूब में कि ओके सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्या होता है, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो बस आप देखो पूरे यूट्यूब में यही भरा है। सभी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा बटन आएगा, लाइक सब्सक्राइब ये वो। क्यों? अनुकरण, बस, और कुछ नहीं जानते। बहुत अच्छी कथा इसके लिए है, सब आप लोग जानते हो कथा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार एक टोपी बेचने वाला जो है वो किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बहुत सारी टोपियाँ थी। वहाँ पर एक बंदर की टोली, अवश्य ही वो वृंदावन में ही आया होगा क्योंकि यहाँ ही बंदर ऐसे हैं सब। तो बंदर आए और वो सो रहा था और सारी टोपियाँ लेकर चले गए और पेड़ पर चढ़ गए और सभी बंदरों के हाथ में टोपी, और सभी बंदरों ने टोपी पहन ली। ये भी आश्चर्य है। अब वो जागा टोपी वाला, देखा एक भी टोपी नहीं, अरे क्या करें? नहीं, एक आध दो चार पड़ी होगी। तो फिर उसने बहुत सोचा कि क्या करे, बहुत ट्राई किया। फ्रूटी का ज़माना नहीं था, नहीं तो अभी जैसे चश्मा ले जाते फ्रूटी देते तो चश्मा दे देते, यहाँ वृंदावन के बंदर फ्रूटी से ही देते हैं, बाकी किसी से नहीं देते। तो ऐसे अब उसके पास उसने बहुत सारे ट्राई किए लेकिन बंदर ने टोपी नहीं दी। फिर उसने स्मरण किया कि ये अनुकरण में एकदम एक्सपर्ट होते हैं बंदर, जैसा आप करोगे वैसा करते हैं। उसने पहले टोपी पहनी तो सभी बंदरों ने टोपी पहनी, फिर उसने ऐसे टोपी निकाली तो सभी बंदरों ने टोपी निकाली, और उसने ऐसे करके जोर से ऐसे फेंक दी टोपी, सभी बंदरों ने जोर से टोपी फेंक दी, सारी टोपियाँ आ गई नीचे। तो यही काम कर रही है अभी आजकल की पब्लिक, यही कार्य कर रही है। सब सब उस बंदर की टोली की तरह सब अनुकरण करना जानते हैं, कोई अनुसरण नहीं जानता है। अनुसरण क्या होता है वो जानते ही नहीं। आप उनको सिखाने जाओ वो बोलते हैं हमको तो अनुकरण आता है, अनुसरण नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज्ञान कहाँ से लाएंगे। तो सुख कैसे मिलेगा? ऐसा सुख, वो बस सुख की परिभाषा आजकल एक ही हो गई है, जो उसको वो जो कर रहा है वो मैं करूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। न उसके लिए कोई प्रश्न, न उससे पूछताछ कि तू सुखी हुआ या सिर्फ दिखावा कर रहा है। बोल तो सही, तू सुखी हुआ तो मैं ऐसा करने से सुखी नहीं। न पूछताछ, न इंक्वायरी, न शास्त्रों का अध्ययन, न बुद्धि का उपयोग। उसने किया, मैं करूँगा मैं सुखी होऊंगा बस। और इसलिए अस्पताल बढ़ रहे हैं, अनाथ आश्रम बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ और अधिक बिक रही है, और अनेक 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 साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट बढ़ रहे हैं, यानी दिमागी परेशानियों के डॉक्टर। अनुकरण का परिणाम है। तो प्रत्येक जीव सुख की खोज में है, लेकिन
शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा ये नहीं जानते। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थाई तथाकथित इंद्रिय सुख तो कूकर सूकर भी भोगते हैं। यही बात, जो इंद्रिय सुख अगर आप जानते हो, नहीं आप कहोगे नहीं मैं तो जानता हूँ मुझे क्या सुख कहाँ मिलेगा, हाँ तो ये सुख जो आप बोल रहे हो वो तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, ये तो पशुओं में भी है और आप में भी है, तो फिर क्या विशेष है। तो ये कुकर और सुकर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यानी कि कुत्ते और सुकर सुअर उनमें भी जो सुख होता है वही सुख फाइनल समझते हैं मूर्ख लोग। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। हरेक योनि में 84 लाख योनियों में सभी में ये चार सुख है। चार क्या, जितने भी सुख हैं सभी इंद्रियों के सारे सुख उसमें कहीं ना कहीं है ही। प्रत्येक योनि में जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है। ये सभी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ये सारा सुख, चाहे कोई भी योनि हो सब में ये सुख उपलब्ध है। बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जैसे कि हमारे पास पिज़्ज़ा बर्गर भेलपूरी पाव भाजी इत्यादि सब है, पानी पूरी रसगुल्ला रसमलाई है। तो कुकरों के लिए वो जो स्पेशल नालों में जो रहता है उनमें स्पेशल कुछ कुछ डिशेस होती होंगी, वो हम तो नहीं जानते, लेकिन उनमें भी होता होगा। वो छोटे छोटे कुकर बोलते होंगे अपने अपने सुकर अपने माता को बोलते होंगे, मम्मी देखो कितना अच्छा स्वीट डिश पड़ा है वहाँ। अब उनके लिए तो स्वीट डिश होगी, हमें क्या पता। बस तात्पर्य ये है कि सभी योनियों में सबके पास कोई ना कोई डिशेज है और आनंद है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसके स्वभाव के अनुसार। किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है, शाश्वत और असीम सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और वो कहाँ मिलेगा? यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कैसे मिलता है उसका यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि किसे ये सुख मिलता है, जो स्थायी सुख है और दिव्य सुख है, जो भौतिक नहीं। तो आत्म साक्षात्कार तपस्या, तपस्या का अर्थ क्या है? स्वेच्छा से कष्ट सहकर। उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि अपने शरीर को कष्ट वेदना तकलीफ देना उसे तपस्या कहते हैं, नहीं। 3 प्रकार की तपस्या क्षमा करें श्री भगवान ने भगवत गीता में बताई। 3 प्रकार की तपस्या, उनमें तामसिक तपस्या में अपने शरीर को बहुत सारे विचित्र कष्ट देना, या ये हो सकता है जो अघोरी या तो मैली विद्या वाले या ऐसे करते होंगे, तांत्रिक। राजसिक तपस्या और सात्विक तपस्या भगवान ने बताई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप मंगला आरती में उठकर जाओ, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो मंदिर में, जिसमें मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि। फिर आप जप करो 1.5 घंटा बैठ करके, और फिर दर्शन आरती, गुरु पूजा इत्यादि सब करो। फिर श्रीमद् भागवत का पाठ सुनिए, और फिर आप अपने सेवा में अपनी अपनी सेवा में लग जाओ, या आप गृहस्थ हैं तो कार्यों में चले जाओ।
और संध्या आरती करो मिल करके, फिर और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करो, अन्य कुछ मत खाओ। भगवान को जो भी खाना है वो भगवान को भोग लगा करके घर में बना करके उनको अर्पण करके खाओ, और प्रचार करो, कीर्तन करो इत्यादि। यही हमारी तपस्या है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यही हमारी तपस्या है। इससे हमारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, और ये अत्यंत सात्विक तपस्या है। ये तपस्या ऐसी है जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, और हम मुक्त हो जाएंगे। ये वास्तविक तपस्या है। इसमें थोड़ी सी और थोड़ा सा शरीर का कष्ट, थोड़ा सा और आप करना चाहो तो जब कार्तिक महीना ऐसा कुछ हो, आप या तो अभी पुरुषोत्तम आ रहा है, पुरुषोत्तम में व्रज में आओ, रहो एक महीना, एक टाइम प्रसाद लेना, ऐसा कुछ करो, एकादशी व्रत का पालन करो। जो भी आविर्भाव तिरोभाव दिवस है आचार्यों के या भगवान के अलग अलग अवतारों के, तब आप उपवास करो इत्यादि। ये सब हमारी तपस्या है। परिक्रमा करो, ये हमारी तपस्या है। धूप में या तो हिमालय की चोटी पर जाकर एक टांग के ऊपर खड़े रह करके, एक केवल कॉपिन पहन करके, दो हाथ ऊपर करके ऐसा और ऐसे खड़े हम तपस्या यानी ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है ऐसी तपस्या। ये सात्विक तपस्या नहीं है। तो ऐसी तपस्या न हमारे किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने की और न किसी ने ऐसा करने के लिए कहा। इसलिए आप तपस्या का अर्थ समझिएगा और फिर करिएगा। जो लोग भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो धीर किसे कहते हैं? जो लोग भौतिक आनंद से अपने आप को दूर रखने में एक्सपर्ट हैं, पटु। भौतिक आनंद से दूर अपने, बहुत कठिन है, क्योंकि आजकल का जो समाज है वो तो यही करने का सतत प्रयास कर रहा है कि भौतिक आनंद के लिए ही निरंतर प्रयत्न करता है। लेकिन इसी भौतिक आनंद से यदि आप अपने आप को अलग रखते हो, और जैसे मैं श्रील प्रभुपाद जी के सुबह प्रातः काल में जो जप का समय होता है, तो हम जब मंदिर जाते हैं मंगला आरती के बाद जप के समय में हम श्रील प्रभुपाद जी के क्वार्टर में, अर्थात उनका जो निवास स्थान है, वहाँ पर जा कर के अनेक भक्त वहाँ जप करते हैं। वहाँ हम जप करते हैं बैठ कर के। आज के फ़ोटो में मैंने जो फ़ोटो शेयर किए हैं उसमें उनका सिटिंग प्लेस जहाँ प्रभुपाद जी बैठते थे वो भी शेयर किया है। तो वहाँ पर अनेक भक्त बैठ कर के अंदर रूम में जहाँ प्रभुपाद जी बैठते थे उस रूम में बैठकर जप करते। तो मैं देखता हूँ कभी नज़र में कि सामने भक्त जो जप कर रहे हैं, तो उसमें सबसे मुख्य तपस्या क्या है सभी भक्तों के लिए? आप बता सकते हैं? बहुत सरल है, अपने आप को मोबाइल से दूर रखना सबसे बड़ी तपस्या है। और हम देखते हैं कि इसमें से कुछ भक्त अपना कंट्रोल खो देते हैं और एकदम से मोबाइल निकाल लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी व्हाट्सएप में मैसेज देखते आजू बाजू, ओ कोई देखेगा तो बोलेगा वो ये तो व्हाट्सएप जप कर रहा है। फिर एकदम दुखी होकर के मोबाइल रखते हैं, फिर जप करने लगते हैं, और फिर जब होता नहीं तो ऐसे मुंह खुल जाता है और ऊपर या नीचे या कहीं लटक जाते हैं। पर बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही यही है कि हम भौतिक आनंद में, आधुनिक आनंद में अपने आप को बिल्कुल डुबा के रखते हैं। तो इसलिए वो 1.5 घंटा ज़बरदस्त तपस्या होती है कई भक्तों के लिए। बस मोबाइल को बस ऐसे देखते हैं और कब खोलूँगा करके, लेकिन जब तो ये ऐसी तो कई प्रकार की तपस्याएं हमारे जीवन में हैं। यही हमें करनी है तपस्या। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति
संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। तो केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं जिनकी सब इंद्रियां कंट्रोल में हैं और क्रमशः धीरे धीरे परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं और जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में हमने देखा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि उनके जो साथ वाले लोग हैं वे उनका इतना आदर नहीं कर रहे हैं, या तो उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, महत्व नहीं दे रहे। तो उन्होंने सोचा कि समाज में सबसे अधिक आदरणीय एक सन्यासी होता है और मुझे इन लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए सन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, जिससे कि ये मेरी बात माने और मैं इनको सही भक्ति मार्ग का प्रवर्तन कर सकूं, सिखा सकूं। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर सन्यास आश्रम ग्रहण किया। तो यही यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है, ऐसे परमहंसों सन्यासियों का। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। और ऋषभ देव ने बहुत ही आश्चर्यजनक, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आश्चर्यजनक अपनी अवस्थाओं का प्रदर्शित किया। बहुत ही विशेष अवस्था थी उनकी, जिसका वर्णन हम जब सुनेंगे तभी आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आश्चर्य भी होगा कि ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल संपूर्ण दिगंबर अवस्था में, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध अपने शरीर की खो दी, ऐसी विचित्र आध्यात्मिक चेतना में चले गए वो, समाधि ऐसी अवस्था में। तो शारीरिक आवश्यकताओं से बिल्कुल जीरो हो गए, कोई आवश्यकता नहीं शरीर की, ऐसी दुर्लभ अवस्था। और मूर्ख लोग इसका अनुकरण भी नहीं कर सकते, इसको फॉलो करना, इसके एक्टिंग करना भी ऐसा संभव नहीं है, इतना कठिन। लेकिन सभी लोग इसकी पूजा अवश्य करते हैं। इसी संदर्भ में हमारे आचार्यों का क्या मत है वो भी देख लेते हैं। तो श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं, सभी आश्रमियों में अंतिम परमहंस के मार्ग का उपदेश देने ऋषभदेव आए। तो ऋषभदेव ने क्या किया आकर के, सभी आश्रमियों में जो अंतिम आश्रम है, जो सर्वोच्च आश्रम है परमहंस, उस कोटि के व्यक्ति के लिए, अर्थात कि या तो उस पद तक जाने तक क्या क्या करना पड़ेगा वो सब मार्गदर्शन देने भगवान स्वयं ऋषभदेव के रूप में आए। ऐसा श्रीधर स्वामी का मत है। और श्रील वल्लभाचार्य बताते हैं कि ऋषभदेव ने समगस धर्म यानी संपूर्ण विरक्ति या संन्यास सिखाया। इसे समगस धर्म कहा श्रील वल्लभाचार्य ने। तो उन्होंने समगस धर्म का प्रवर्तन किया, अर्थात संपूर्ण विरक्ति, संपूर्ण वैराग्य, हर चीज। इसीलिए आप जैनों को देखिए, जो जैन हैं उनमें जो साधु होते हैं वो बहुत ही अधिक विरक्त दिखते हैं आपको वास्तव में, यानी उसी प्रकार से उनकी ट्रेनिंग होती है और वही उन्हें करना है, हर तरह से विरक्त बिल्कुल। और किसी भी वाहन का या कोई उपकरण का कोई उपयोग नहीं करते, बिल्कुल सादा जीवन और बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं। ये सब श्रील ऋषभदेव ने सिखाया। और अब 14वां श्लोक लेते हैं।
ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रा तेनायं स उषत्तमः। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्राः तेनायं स उषत्तमः। ऋषिभिर याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर विप्रा स्तेनायं स उषत्तमः। शब्दार्थ ऋषिभिः मुनियों द्वारा याचितः मांगे जाने पर या याचना करने पर भेजे स्वीकार किया नवमम नववे या नववा नाइन्थ पार्थिवम पृथ्वी के शासक। तो ये शब्द जो है पार्थिव, उस पर हमारे आचार्यों ने विविध प्रकार के मत प्रस्तुत किए हैं। पार्थिवम ये शब्द जो है, या पार्थवम या पार्थव या पार्थिव, ये दोनों शब्द समानार्थी है और इसका अर्थ है पृथु राजा, यानी पृथ्वी के शासक। जो पृथ्वी पर शासन करते हैं उनको पार्थिव कहते हैं। तो पार्थिवम वपुः शरीर, दुग्ध दूहते हुए, तो दुग्ध यहाँ दूध ऐसा लिखा है, लेकिन इसका अर्थ दूध नहीं है, इसका अर्थ है दोहना, अर्थात कि जैसे गाय में से दूध दूहा जाता है, निकाला जाता है, उसे भी दुग्ध कहते हैं, यानी उस प्रक्रिया को भी दुग्ध कह सकते हैं। तो ये बड़ा विशेष है कि पृथु राजा ने जो किया, उन्होंने पृथ्वी को गाय की तरह मानते हुए, जो हमारे आचार्यगण बताते हैं, और उस गाय को यानी पृथ्वी रूपी गाय को दोहा और उसमें से बहुत कुछ उत्पन्न किया। तो वो यानी ये एक वास्तव में ऐसा नहीं कि गाय बना दिया और दोह दिया, ऐसा नहीं, उसका अर्थ ऐसा होता है जो सामान्य लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान के अवतार हैं, इसलिए उन्होंने किया। इमाम ये सब औषधि ही पृथ्वी की उपजें। तो औषधि का अर्थ ऐसे तो आप समझते हैं कि दवाइयाँ, लेकिन औषधि ही इस पृथ्वी पर जो भी विशेष उत्पन्न होता है वो सब औषधि। विप्राहा हे ब्राह्मणों, तेन के द्वारा, अयम यह, सह वह, उषत्तमः अत्यंत आकर्षक। तो ये जो शब्द है उषत्तमः, ये विशेष है और इसी के संदर्भ में हमारे आचार्यों का अलग अलग मत है। तो उषत्तमः अत्यंत आकर्षक। तो श्रील श्रीधर स्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि श्रीधर स्वामी बहुत ही पहले हुए और काफ़ी समय बाद फिर जीव गोस्वामी और उनके बाद श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और उन्होंने श्रीधर स्वामी का ही मत प्रस्तुत किया है। तो ये कहते हैं दोनों, पृथु राजा को उषत्तम क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक वांछनीय या इच्छनीय तत्वों को पृथ्वी से उत्पन्न किया। अत्यंत आकर्षक यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी ने, या अत्यंत इच्छनीय व्यक्तित्व है ये। अर्थात भगवान के सभी अवतारों में ये बहुत ही सामान्य लोगों के लिए, जो प्रजा है, पृथ्वी की प्रजा के लिए सबसे अधिक इच्छनीय अवतार पृथु राजा का है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने पृथ्वी से ऐसे ऐसे तत्वों को उत्पन्न किया जिसने सभी को बहुत सुख और समृद्धि सब कुछ दिया। तो इसीलिए उन्हें सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति माना जाता है लोगों में, पृथु राजा को। और इसलिए उनका एक नाम है उषत्तमः, जो सबसे आकर्षक है, सबसे सबके प्रिय जन भी कह सकते हैं आप। और इसी संदर्भ में श्रील वल्लभाचार्य अलग थोड़ा सा मत अपना प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनको और दो नाम दे रहे हैं। तो वे कह रहे हैं पृथु राजा को रममीयाम रममीयम और अति कमनीयम, रममीयम और या रमणीयम होना, क्षमा करिए, रमणीयम और अति कमनीयम, रमणीयम और कमनीयम या अति कमनीयम, ये दो शब्द से विभूषित किया। अर्थ क्या है? क्योंकि उनके सबसे अधिक वांछनीय इच्छनीय ये तत्वों को उत्पन्न करते पृथ्वी से, और पृथ्वी से उत्पन्न और बहुत ही सुंदर और प्यारे भी दिखते हैं। वास्तव में बहुत प्यारे और सुंदर भी हैं, इसीलिए भी उन्हें रमणीयम और कमनीयम कहा जाता है। ऐसा श्रील वल्लभाचार्य का मत है। तो अब इसका अध्ययन करते हैं। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। दूहा या दुग्ध, उसका अर्थ यहाँ पर है जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो जैसे मैंने कहा कि वास्तव में उसे श्रील श्रीधर स्वामी का ऐसा मत है कि गाय के समान उसको दूहा अर्थात जोता, या इसका और एकदम स्पष्ट हिंदी में अर्थ समझे तो जो किसान उपज पैदा करते हैं, जो बोते हैं और फिर उगाते हैं और उपज पैदा करते हैं, वही ये कार्य है वास्तव में एक प्रकार से। लेकिन ये थोड़ा विशेष है, इसमें कुछ शायद थोड़ा चमत्कारिक भी कह सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया पृथ्वी पर कि पूरी पृथ्वी के ऊपर इतनी सारी हरियाली, इतनी सारी उपजें, इतने विविध प्रकार की औषधियाँ और अलग अलग प्रकार के जो वनस्पतियाँ या सब्जियाँ, फल आदि सब उत्पन्न हुए, जो पूरी पृथ्वी को बहुत ही सुखी और समृद्ध बना दिया, और सभी बहुत प्रसन्न हुए। तो ये मुख्य सार रूप कार्य है किनका? पृथु राजा का, और इसीलिए वे सबसे अधिक प्रिय भी हैं सभी में। तो ये पृथ्वी बहुत अत्यंत सुंदर भी बन गई, आकर्षक बन गई, और ये उन्होंने किया पृथु राजा ने। तो यहाँ पर वास्तव में उषत्तम जो कहा, या फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई, लेकिन हमारे आचार्यों के मत अनुसार उषत्तम तो वास्तव में पृथु राजा का ही नाम है, अर्थात उन्हीं को सुंदर और आकर्षक कहा, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को सुंदर और आकर्षक बना दिया, ऐसा उनका मत है। राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता, उनका नाम था वेण, जिसके बारे में हम आगे भागवत में पढ़ेंगे विस्तार से। राजा वेण अत्यंत पापी, पृथ्वी की बहुत बुरी हालत कर दी थी। उनके पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छा गई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे।
तो ये कथा अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि आगे बहुत विस्तार से ये कथा है वेण की राजा, और कैसे उनको सारे ब्राह्मण मिलकर के सिंहासन से उतार देते हैं, मार ही देते हैं समझो, क्योंकि मारना उचित है, ऐसे आगे बताएंगे अभी प्रभुपाद जी थोड़ा बहुत। और फिर उस मृत शरीर में से, मरी हुई देह से, उसका मंथन करके उसमें से वे पुत्र उत्पन्न करते हैं। वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक साइंटिफिक घटना है, जो हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। ये साइंटिफिक है। उन्होंने मृत देह के मंथन से उसमें से पुत्र उत्पन्न करने का की योजना बनाई सब मुनियों ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब। और फिर पृथु राजा, और उसमें भगवान का आह्वान किया। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का मत है कि वास्तव में पृथु राजा भगवान का शक्ति आविष्ट अवतार है, भगवान का शक्ति आविष्ट अवतार है। भगवान ने अपनी शक्ति पृथु राजा को प्रदान की, अर्थात वे उन्हीं में शक्ति के रूप में प्रविष्ट हुए, तो भगवान के अवतार ही हैं वे। भगवान श्री वल्लभाचार्य तो ऐसा कहते हैं कि हमारे भगवान ही अपनी शक्ति प्रदान करके स्वयं पृथु राजा के रूप में आए, और ऐसा वे श्री वल्लभाचार्य अपने प्रमाण के साथ कह रहे हैं। वे कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सह, यहाँ आप देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सह, तो सह अर्थात वे यानी भगवान, यानी भगवान उषत्तमः, तो भगवान स्वयं आए, अर्थात उनका ये मत है कि शक्ति आविष्ट है, परंतु जैसे हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखा था, तो ये प्रत्यक्ष शक्ति आविष्ट अवतार है, अर्थात भगवान स्वयं ही है एक प्रकार से। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरतते, तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दें, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकते, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति यानी ब्राह्मण ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। अर्थात जो सबसे बुद्धिमान मुनि ऋषि ब्राह्मण जो थे, उन्होंने उन्हें वेण को उतार दिया, और ऐसे ही जब कभी भी कोई अयोग्य राजा हो तो उन्हें सिंहासन से उतारते हैं, लेकिन स्वयं राजा नहीं बनते, क्योंकि उनको और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं समाज को चलाने। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की, और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनैतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। तो यहाँ पर राजनीतिक जो भी योग्य है या जो भी योग्य उदाहरण है, उसकी बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी राजनैतिक पद पर नहीं बैठते, यानी कोई सन्यासी कभी मंत्री नहीं बनते, कोई भी सन्यासी कभी। अब अपना हमारे मंत्रिमंडल में देखिए, सन्यासियों के लिए मुझे लगता है एक अलग वो निकालना पड़ेगा कि यहाँ सिर्फ सन्यासी मंत्री बैठेंगे, ऐसा। इतने सन्यासी अब धीरे धीरे मंत्रिमंडल में जा रहे हैं, और कई सन्यासी हैं जो मंत्रिमंडल में नहीं भी है तो भी अब बैठे बैठे राजनीति करते रहते हैं। तो ये नहीं होता, ऐसा कहने का तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, कि उनके पास और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं पूरे समाज को चलाने के लिए। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले, जो पृथ्वी के गर्भ में थे
उनका दोहन करके उन्हें बाहर प्रकट किया, ये मूल उसका अर्थ है। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। सारी पृथ्वी को एकदम आकर्षक और सुंदर बना दिया, और इसीलिए उनको अलग अलग उपाधियां प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आज यहीं विराम लेते। मैं चाह रहा था 15वां भी लूँ, जो वास्तव में मत्स्य अवतार के विषय में वर्णन है। बहुत ही आश्चर्य की बात ये है कि इसके तात्पर्य में सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के मत प्रभुपाद जी स्वयं ही लिखते हैं, जो हम कल इसका अध्ययन करेंगे। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। द्वारका चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे ये भी द्वारका में तो कुदरत की आफत चल रही है, इसके लिए सबके पास में प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जो आफत आई है उसके लिए सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। क्या हो रहा है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या हो रहा है? तूफान चल रहा है। तूफान चल रहा है ना, ये बड़ा साइकिल है ना। ओह अच्छा, हाँ हाँ, साइक्लोन आ रहा है। राइट 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 राइट। तो सभी प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी प्रार्थना कीजिए। मैं आपका स्क्रीन, इसके लिए भक्तों से बोलता हूँ कि प्रार्थना करें कि सब कुशल हो जाए द्वारका में। मैंने ऑलरेडी कहा, सबने प्रार्थना की। सब प्रार्थना कीजिए कि द्वारका सुरक्षित रहे और हमारे द्वारका चैतन्य प्रभु जी भी सुरक्षित रहे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी हमारे इस अभियान में। तो अवश्य ही सब प्रार्थना कर रहे हैं और सब करते रहिए। इस क्लास के बाद भी थोड़ी प्रार्थना कीजिए कि सब सुरक्षित रहे, हमारे द्वारकाधीश सुरक्षित रहे, उनकी द्वारका नगरी सुरक्षित रहे। किसी का और कोई प्रश्न इत्यादि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो यहाँ विराम लेते हैं, कोई प्रश्न ना हो तो। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।